हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज 8.4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग फिफ्थ पे हैं और ये फिफ्थ के जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं और इसको ईच क्वेश्चन को कम से कम 5 टाइम्स या 4 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है। अगर नहीं करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो ध्यान रखिए कि इनकी प्रैक्टिस करनी एकदम ज़रूरी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इसका स्क्वायर है। इक्वल्स टू प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन में करना क्या है ये तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। हमें करना ये है कि LHS और RHS दोनों को बराबर करना है। तो इसके एक ही लॉजिक है, या तो आप LHS से स्टार्ट कीजिए और RHS दिखा दीजिए, या फिर RHS से स्टार्ट कीजिए LHS दिखा दीजिए। दोनों साइड से हो सकता है ये प्रूफ, बट जो आसान साइड है वो आपका RHS है, इसीलिए हम RHS उठाते हैं। LHS नहीं उठाएंगे, RHS उठाएंगे। किसी बच्चे को अगर इच्छा होगा तो LHS उठा लेगा और RHS ले आएगा आंसर में। तो बात एक ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, RHS उठाते हैं। RHS में है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें क्या करते हैं आप लोगों ने, वो क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन में रेशनलाइज करने के लिए पढ़ा होगा। डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करते हैं, तो इसमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है हमको। कैसे, तो ये समझिए। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, तो ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है इसमें केवल साइन चेंज कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस को यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस लेते, अपोजिट साइन से। बाकी आप जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में आप केवल नीचे में मल्टीप्लाई कर दे और ऊपर ना करें तो वो गलत हो जाए। इसीलिए हम सेम थिंग से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से। क्यों, ताकि ये अगर कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। जैसे 5/5 1 होता है, वैसे इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। और 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, ये ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा है एक बार, और फिर 1 माइनस कॉस थीटा है एक बार, दोनों को एक साथ ले लिया। नीचे एक लाइन दे दिया हमने, एक अपॉन खींच दिया, और नीचे वाले को भी ऐसे ही करते हैं, कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर आप इस पर गौर करें तो ये हमारा सेम है दोनों ऊपर का, इसीलिए 1 माइनस कॉस थीटा का 2 बार मल्टीप्लाई है, तो 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2 हो गया। और ये क्या है,
ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको अगर देखें तो ए माइनस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का 2 बार मल्टीप्लाई हो गया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई नहीं है, इसीलिए ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा? अब हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज लिखिए और इसको लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर जो होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और आप क्या जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब गौर कीजिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? 1 माइनस कॉस थीटा पर भी स्क्वायर है और साइन पर भी स्क्वायर है। तो इसीलिए अगर हम इसको ब्रैकेट से हटाएं तो 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर होगा और साइन का भी स्क्वायर होगा। तो वही था, इसीलिए हम इस दोनों को क्या किए, ब्रैकेट में ले लिए। अब ब्रैकेट में लेने से हमें बेनिफिट क्या हो गया? आप जानते हैं एक चीज, अगर 1 माइनस 3/2 हो, अगर 1 माइनस 3/2 हो तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 माइनस 3/2। इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको अगर माइनस कीजिएगा तो फिर इतना ही आए, एलसीएम लेकर के जब कीजिएगा तो इतना ही। ऊपर नीचे हमारा फिक्स नंबर होना चाहिए इसको, तो नीचे हमारा फिक्स नंबर है। उसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, हम 1 बाय साइन थीटा कर देंगे माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर हो गया। 1 बाय साइन थीटा फिर माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। 1 बाय साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। दोनों का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। यही था हमारा क्या, LHS। RHS से हमने स्टार्ट किया था और हमने क्या ले आया, LHS ले आया। यही लिख देंगे प्रूफ। इससे भी कर सकते थे हम, तो इसको आप 1 बाय साइन लिखते, इसको कॉस बाय साइन लिखते, फिर इसका स्क्वायर करते, फिर क्या करते, तो ये उल्टा भागेगा, है ना? इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम होगी करने में। ये हमारा ज़्यादा आसान है। तो इसके साथ ही आपका क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स टू ऑल।